गिनती और उसका 35वां बाब जो 34 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मोआब के मैदानों में जो यरीहो के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या है मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म कर कि अपनी मिरास में से जो उनके तसरुफ में आए लावियों को रहने के लिए शहर दें, और उन शहरों की नवाही भी तुम लावियों को दे देना। ये शहर उनके रहने के लिए हों, उनकी नवाही उनके चौपायों और माल और सब जानवरों के लिए हों। और शहरों की नवाही जो तुम लावियों को दो वो हर शहर की दीवार से शुरू करके बाहर चारों तरफ 1000 हाथ के फेर में हों। और तुम शहर के बाहर मशरिक की तरफ 2000 हाथ और जनूब की तरफ 2000 हाथ और मगरिब की तरफ 2000 हाथ और शिमाल की तरफ 2000 हाथ इस तरह पैमाइश करना कि शहर उनके बीच में आ जाए। उनके शहरों की इतनी ही नवाही हों। और लावियों के उन शहरों में से जो तुम उनको दो 6 पनाह के शहर ठहरा देना जिनमें खूनी भाग जाएं। इन शहरों के अलावा 42 शहर और उनको देना, यानी सब मिलाकर 48 शहर लावियों को देना। और इन शहरों के साथ इनकी नवाही भी हों। और वो शहर बनी इसराइल की मिरास में से यूं दिए जाएं जिनके कब्जे में बहुत से शहर हों उनसे बहुत, और जिनके पास थोड़े हों उनसे थोड़े शहर लेना। हर कबीला अपनी मिरास के मुताबिक जिसका वो वारिस हो लावियों के लिए शहर दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्क कनान में पहुंच जाओ तो तुम कई ऐसे शहर मुकर्रर करना जो तुम्हारे लिए पनाह के शहर हों, ताकि वो खूनी जिससे सहवन खून हो जाए वहां भाग जा सके। इन शहरों में तुमको इंतकाम देने वाले से पनाह मिलेगी, ताकि खूनी जब तक वो फैसले के लिए जमात के आगे हाजिर ना हो तब तक मारा ना जाए। और पनाह के जो शहर तुम दोगे वो 6 हों। 3 शहर तो यरदन के पार और 3 मुल्क के कनान में देना, ये पनाह के शहर होंगे। इन 6 शहरों में बनी इसराइल को और उन मुसाफिरों और परदेसियों को जो तुम में बुदोबाज करते हैं पनाह मिलेगी, ताकि जिस किसी से सहवन खून हो जाए वो वहां भाग जा सके। और अगर कोई किसी को लोहे के हथियार से ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वह खूनी जरूर मारा जाए। या अगर कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे आदमी मर सकता हो किसी को मारे और वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाए। या अगर कोई चोबी आला हाथ में लेकर जिससे आदमी मर सकता हो किसी को मारे और वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी जरूर मारा जाए। खून का इंतकाम देने वाला खूनी को आप ही कत्ल करे और जब वो उसे मिले तब ही उसे मार डाले। और अगर कोई किसी को अदावत से धकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर फेंक दे और वो मर जाए, या दुश्मनी से उसे अपने हाथ से ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो वो जिसने मारा हो जरूर कत्ल किया जाए, क्योंकि वो खूनी है। खून का इंतकाम लेने वाला इस खूनी को जब वो उसे मिले मार डाले। पर अगर कोई किसी को बगैर अदावत के नागहान धकेल दे या बगैर घात लगाए उस पर कोई चीज डाल दे, या उसे बगैर देखे कोई ऐसा पत्थर उस पर फेंके जिससे आदमी मर सकता हो और वो मर जाए, पर ये ना तो उसका दुश्मन और ना उसके नुकसान का खाहा था, तो जमात ऐसे कातिल और खून के इंतकाम लेने वाले के दरमियान इन्हीं अहकाम के मुआफिक फैसला करे। और जमात उस कातिल को खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से छुड़ाए, और जमात ही उसे पनाह के उस शहर में जहाँ वो भाग गया था वापस पहुंचवा दे। और जब तक सरदार काहिन जो मुकद्दस तेल से ममशू हुआ था मर न जाए तब तक वो वहीं रहे। लेकिन अगर वो खूनी अपने पनाह के शहर की सरहद से जहाँ वो भाग कर गया हो किसी वक्त बाहर निकले और खून के इंतकाम लेने वाले को वो पनाह के शहर की सरहद के बाहर मिल जाए और इंतकाम लेने वाला कातिल को कत्ल कर डाले, तो वो खून करने का मुजरिम न होगा, क्योंकि खूनी को लाजिम था कि सरदार काहिन की वफात तक उसी पनाह के शहर में रहता। पर सरदार काहिन के मरने के बाद खूनी अपनी मोरूसी जगह को लौट जाए। सो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल ये बातें फैसले के लिए कानून ठहरेंगी। अगर कोई किसी को मार डाले तो कातिल गवाहों की शहादत पर कत्ल किया जाए, पर एक गवाह की शहादत से कोई मारा ना जाए। और तुम उस कातिल से जो वाजिबुल कत्ल हो दीत ना लेना, बल्कि वो जरूर ही मारा जाए। और तुम उससे भी जो किसी पनाह के शहर को भाग गया हो इस गर्ज से दीत ना लेना कि वो सरदार काहिन की मौत से पहले फिर मुल्क में रहने को लौटने पाए। सो तुम उस मुल्क को जहाँ तुम रहोगे नापाक ना करना, क्योंकि खून मुल्क को नापाक कर देता है। और उस मुल्क के लिए जिसमें खून बहाया जाए सिवा कातिल के खून के और किसी चीज का कफारा नहीं दिया जा सकता। और तुम अपनी बूदोबाश के मुल्क को जिसके अंदर मैं रहूंगा गंदा भी ना करना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ सो बनी इसराइल के दरमियान रहता हूँ।